मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। कैलेंडर के जो पहले भाग अपने नहीं देखा हुआ तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को और भाग 2 को देखते हैं। तो कैलेंडर में हम लोग जब भाग 2 की ओर बढ़ते हैं, इससे पहले हम लोगों ने बात किया हुआ था साधारण वर्ष, लीप वर्ष के बारे में। आइए हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात किया जाए। जैसे यहाँ पर मैंने बताया हुआ था आपको दिन की 2 चीजें थी, यहाँ पर बात किया जा रहा है जो दिन, साथ ही साथ इसमें आपका आएगा यहाँ पर शताब्दी और उसके साथ आएगा महीना। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें का, यानी आपको जब भी निकालना होगा इसमें तो 3 चीजें देखिए आपको एकदम जानना पूरा अनिवार्य है। कैलेंडर में भाग 2 में आपको 3 चीजें जैसे जान रहे थे आपकी, मैंने पहले पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि दिन जैसे आपका स्टार्ट होता है कहां से, सोमवार, मंगलवार, फिर उसके बाद आपका क्या है बुधवार, गुरुवार, ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपका हो जाएगा शुक्रवार और शनिवार, और साथ ही साथ आपका हो जाएगा रविवार। तो ये जो इंपॉर्टेंट दिन हो गए आपके, यानी 7 दिनों की जो बात होती है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहां पर आपको कोड बताया गया था कि आपको सीरियल बाई याद रखना है। सोमवार से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो संडे को बताया गया था तो 7 भी याद रखिएगा आप, या तो 0। तो ये आपके हो गए दिन के कोड, यानी दिन के कोड को आपको एकदम अनिवार्य रूप से याद रखना होगा। आइए हम लोग शताब्दी की बात करते हैं। जैसे कोई सन है, जैसे 1000 सन है तो उसके बाद 1100 सन आया। 100 साल के शब्द वर्ष के हम लोग अंतराल को हम लोग कहते हैं एक शताब्दी। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे 1200 हो गया आपका, 1200 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 1200, 1300, 1400, 1500, ठीक है। फिर आपका स्टार्ट होगा 1600, 1700, 1800, 1900। अब आगे जैसे हम लोग बात करते हैं, आपका आएगा जैसे इसमें 2000, फिर आपका हो जाएगा 2100, फिर उसके बाद 2200, फिर यहां पर आपका 2300। इसका मतलब क्या है, शताब्दी में आप देख रहे हैं कि मैं 12 से स्टार्ट किया गया है, 12, 13, 14, 15। तो यहां से आपको याद करना पड़ेगा, एक कोड याद रखना पड़ेगा आपको। यहां पर 1200 का कोड हो जाएगा आपका 6 4 2 0। नहीं, याद आपको ऐसे करना है कि 12 के बाद आप चल रहे हैं तो 12 13 14 15, तो 12 13 14 15 मतलब यहाँ पर 6 4 2 0, 6 4 2 0। ये छोटी सी है एकदम। फिर आप 12 13 14 15 हो गया, फिर 16 से स्टार्ट करिए, 16 17 18 19, फिर 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ऐसे आप पूरे सनों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कोड सीधा सीधा है कि 6 4 2 0, 6 4 2 0। ऐसे ही आप शताब्दी के बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर ज्यादा ध्यान रहे 12 13 14 15, 100 हो गया। 1600 से फिर आपका कहां से स्टार्ट होगा, 6 4 2 0। फिर आप 2000 पर आ रहे हैं जब यहाँ पर, तो फिर आपका वही चीज स्टार्ट हो जाएगा, 6 4 2 0। मैंने यहाँ कुछ सन लिखा हुआ और आपका अंतराल पर अपने उंगली पर ऐसे रखकर आप देख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाता है, यहाँ देखिए 2300 पर खत्म हुआ, अब स्टार्ट होगा कहां से आपका 24 25 26 27 28 29 30 31, ऐसे आप काउंटिंग कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं महीनों के कोड को। तो आइए आपको याद रखना है इसमें महीनों के कोड के रूप में। तो महीना का हम लोग देख लिया जाए तो महीनों में बताया गया था कि महीने कितने आपके होते हैं, माह 12 महीने होते हैं। जैसे आपको शामिल किया गया इसमें जनवरी, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा इसमें फरवरी, जनवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपका फिर हो जाएगा जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 महीने आपके पूरे कंप्लीट हो गए। अब इस 12 महीने में आपको एक चीज याद रखना है कि कोड कैसे आपको याद रखना है। तो जैसे आपको दिखाया गया दिनों का कोड, शताब्दी का कोड, वैसे ही आपको महीने का कोड याद रखना होगा। तो देखिए जनवरी के यहाँ पर आप ध्यान दें 0 3 3, 6 1 4, 6 2 5 0 35। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जनवरी कोड 0, फरवरी कोड 3, मार्च का ऐसे ही आप पूरा रैंडमली देख रहे हैं पूरे के पूरे कोड। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, 0 33 614 625 0 35। तो ये रहे आपके कोड, यानी मंथ के कोड। आप इसको यहाँ पर से 3-3 का सेपरेट करके कर लेंगे। आप इसको 2 या 3 बार लिखेंगे तो ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको महीनों का कोड याद रखना है कि 0 3 3 6 1 4
625 035 614 625 035। तो इस तरीके से मंथली वाइज आपके क्या हो जाएंगे कोड। अब रही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपकी जो थी, हम लोग को जो चीजें बात करना है, तो आपका हो गया दिन का कोड, शताब्दी का कोड और महीने का कोड। अब हम लोग बात करने वाले हैं रूल के बारे में। एक छोटा सा आपको इंपॉर्टेंट रूल याद रखना होगा, मैं उस रूल को यहां पर लिख भी दे रहा हूं। तो ये एक रूल से ही आपका पूरा का पूरा क्या होगा, जितने भी आपके कैलेंडर के सवाल होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब समाप्त कर लेंगे आप। तो देखिए आपको पहले क्या काम करना है, जितने दिन दिए रहेंगे उस दिन को आपको लिखना है। जितना 15 अगस्त लिख दिया गया, 16 अगस्त लिख दिया, तो आपको दिन को ऐड करना है, ठीक है, प्लस किया गया। उसमें आपको याद रखना है इसमें माह का कोड। अभी देख रहे हैं कि माह का कोड यहाँ ऊपर लिखा भी गया है। तो माह का कोड ये हो गया, यानी महीने का कोड जो है आपको याद रखिएगा कि इस महीने का कोड ये हो गया, ठीक है, माह का कोड हो गया। उसके बाद इसमें आपका क्या चीज आता है आगे, शताब्दी का कोड। अभी शताब्दी का कोड भी लिखा गया था, शताब्दी का कोड ये हो गया, शताब्दी का कोड हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे ऐड, इसमें आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज जोड़नी है इसमें कि दहाई तक का अंक लेना है इसमें, यानी दहाई तक का अंक भी आपको इसमें लेना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बातें में जो चलते हैं हम लोग, तो यहां पर प्लस करेंगे। इसमें आप एक चीज छोटी सी और जुड़ेंगे, कितने लीप वर्ष हैं, यानी लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या भी आपको निकालनी होगी। तो ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन, माह का कोड, शताब्दी का कोड, दहाई तक का अंक, लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना है। दो अंकों तक की संख्या में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं इसको भी आपको काउंट करना अनिवार्य है। तो और बस कुछ नहीं करना, इस पूरे के बटे में आपने ले लिया, तो यहां पर आप क्या करेंगे 7 से डिवीजन कर देंगे। तो आपका ये माह का कोड हो गया, उसके साथ साथ आप 033 614 625 035 याद रखिएगा। रूल क्या है, दिन जितना दिया रहेगा वो लेना है, माह का कोड लेना है, शताब्दी का कोड लेना है, दहाई तक का अंक लेना है, लीप वर्ष की संख्या लेना है। अब ऐसे ही आप इजिली यहां पर आसानी से कर जाएंगे। तो दिन का कोड हो गया आपका, दिन का कोड हो गया। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं इस पर। चलिए आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को लेकर वहां पर अभ्यास करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो जैसे पहला प्रश्न हम लोग ले लिए यहां पर, 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था, तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो चलिए आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले जो भी आपको फार्मूला लिखा गया था, यानी दिन लिखना है आपका, तो देख रहे हैं यहां पर कि पहले फार्मूला जो था आपके पास, फार्मूला क्या था, दिन लाना है आपको, देख रहे हैं यहां फार्मूला, दिन लाना है, माह का कोड लाना है, शताब्दी का कोड लाना है, दहाई तक का अंक लिखना है, और उस दहाई तक के अंक में कितने लीपर्स आएंगे उनकी संख्या लिखनी है, बटे 7 से डिवीजन कर देना है। तो जब हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन, हम लोग क्या है 15 अगस्त सन 1947, तो जैसे इसमें आपको दिन दिया गया, तो डे कितने थे आपके 15 अगस्त है ना, दिन कितना है 15 है, तो यहां पर आप 15 को ऐड कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि महीना कौन सा है, अगस्त। तो आपको दूसरी बात थी कि माह का कोड लिखना है। तो अब यहां पर आ रहा है आपका क्या, अगस्त। तो आप देख रहे हैं अगस्त के लिए आपका कोड क्या लिखाया गया था, अगस्त के लिए आपका कोड था 2। तो यानी अगस्त के लिए आपका जो कोड था वो 2 था। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 033 614 625 035 था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगस्त के लिए कितना आपका कोड है, 2 है। तो 2 आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख रहे हैं हम लोग की जो शताब्दी है, शताब्दी हम लोग की कौन सी है, सन 1900 है। तो मैं पहले ही बताया गया था कि 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 16 आपका स्टार्टिंग से हो रहा है, 17 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है। तो आपको इसमें ऐसे करना था 6 4 2 0। इसका मतलब जो 1900 शताब्दी थी उसका कोड कितना था आपका, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब दूसरी इसमें जो बात मोस्ट इंपोर्टेंट जोड़नी थी हम लोगों को, उसमें था कि दहाई तक का अंक। तो दहाई तक का आप देख रहे हैं कि क्या है यहाँ पर 47 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 47 को भी इसमें ऐड कर देंगे, कर दिए ऐड। अब उसके साथ ही साथ आपको चेक करना है दहाई तक के अंक में कितने लीप वर्ष हैं। तो लीप वर्ष कैसे निकालते थे हम लोग, 4 से डिवीजन करके, 4 1 जा 4, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा 7, 4 1 जा 4, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 11 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कितने लीप वर्ष आए आपके, तो ये 11 हो जाएंगे। तो अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, उस 11 को यहाँ पर लिख देंगे, यानी जितना भी आपका जितना डिवीजन गया है उसको हम लोग लिख देंगे। अब इन सभी को ऐड कीजिए, इन सभी को जब ऐड किया जाएगा तो 7 5 12 1 13, तो यहाँ पर देखेंगे 5 2 7 7 7 14 1 15 के 5 हो जाएगा आपका हासिल, ठीक है। 4 1 5 1 6 1 7, यानी 75 आ गया। तो आपको पहले भी फार्मूला लिखवाया गया था कि आप क्या करेंगे, पहला काम करेंगे इसमें
कि दिन लिखेंगे, माह का कोड लिखेंगे, शताब्दी का कोड लिखेंगे, दहाई तक का अंक लिखेंगे, लीप वर्ष की संख्या निकालेंगे 2 अंकों तक की, और उसके बाद बटे में क्या कर देना है आपको 7 कर देना है। तो इसका मतलब जो अंतिम रिजल्ट हमको मिला है 75, तो उसमें क्या कर देना है हम लोग को 75 में हम लोग को 7 से डिवीजन कर देना है। तो अब जब यहाँ पर देखेंगे आप तो 7 एक बार में जाएगा, तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट हो गया, डिवीजन हो गया, तो यहाँ पर आप 0 बढ़ा देंगे तो 7 10 में 70 आपका हो गया, 5 आपका शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज क्या है, आपका शेषफल जो बचा है रिमाइंडर, लास्ट में आपको क्या देखना है, रिमाइंडर देखना है। आपका रिमाइंडर कितना आया है, 5 आया है। तो 5 जब आया है तो आपको स्टार्टिंग जो करना था, तो अब आप देख रहे हैं कि आपका दिन जो स्टार्ट होगा कौन सा दिन था। तो अब हम लोग लेकर आ रहे हैं, फिर से आपको याद रखिएगा जो स्टार्टिंग में बताया गया था, पहले भाग में बताया गया है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5। इसका मतलब आपका कितना आया हुआ है, 5 आया है। यानी जब यहाँ पर जो रिमाइंडर आपका शेषफल कितना बचा, 5 बचा है, तो शेषफल जो है रिमाइंडर 5 बचा हुआ है। तो ये जो है 5 किसका कोड है, शुक्रवार का कोड है। तो शुक्रवार का कोड है, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा। यानी शुक्रवार जो होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो होगा 15 अगस्त सन 1947 को, अगर दिन की बात हुई कि 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसमें यह बता दिया जाएगा कि उस दिन शुक्रवार था। आइए हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर में हम लोग सेकंड ले रहे हैं। जैसे आज का हम लोग का जो दिन है वो कौन सा है, लेते हैं हम लोग 28 जून। 28 जून और ये जो सन है आपका 2021, इसे देख रहे हैं। चलिए आइए देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है, सेम वही काम आपको फिर से करना है। क्या करेंगे, पहले दिनों की संख्या को आप ऐड करेंगे। तो दिन कितने हैं, 28 हैं, जोड़ लिया आपने। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, माह का कोड लिखना है। तो माह का कोड जो है आपका जून है, तो 033-614, तो 614 जून पर आ रहा है आपका, 614 जून पर। तो जून का जो कोड है वो 4 है, तो आप इसमें 4 को ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपका आएगा शताब्दी का कोड। अब देखिए 2000 शताब्दी है, तो 2000 शताब्दी है, तो 16, 17, 18, 19 आ रहा है, फिर 20 आपका आ रहा है। तो इसका मतलब 6420, तो 6 पर आ रहा है आपका। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शताब्दी का जो कोड हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। हो गया आपका। उसके बाद दहाई तक का अंक लिखना है। तो चलिए देख लिया जाए, दहाई तक के कितने अंक है, 21 है। तो यहां पर 21 20 में ऐड कर लीजिए। और उसके बाद क्या है, दहाई तक का अंक तो लिख लिया गया। अब लीप वर्ष की संख्या निकालना है। तो 21 में अगर लीप वर्ष निकाला जाए तो 4 5 20 हो जाएगा, 1 बच जाएगा आपका रिमाइंडर। तो इसका मतलब 5 आपका आ गया, तो 5 यहां पर आप इसको ऐड कर दीजिए। अब सभी को जोड़ देंगे जब, तो आपका कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 5 24। एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग, 6 6 दूनी 12, 12 12 8 20 4 24 हो जाएगा आपका। तो 24 के यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 2 हो गया। अब यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 2 उसमें क्या ही लिया, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका पूरा ऐड करने पर आया है 64, और लास्ट में आपको क्या करना है, 64 को डिवीजन करना है। किससे डिवीजन करना है, 7 से, क्योंकि रूल में आपको बताया गया है। अब 7 का जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 7 9 कितना होता है, 63 होता है। तो 7 9 हो गया आपका 63, तो यहां आपका बच जाएगा 1। अब आप यहां पर इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो आपका जो रिमाइंडर बचा हुआ है कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। अब यहां पर आपको जो लिखवाया गया था, तो जो महीने का स्टार्टिंग था, सोमवार से हम लोग स्टार्ट करते थे दिनों का, तो सोमवार का जो कोड था वो 1 था। इसका मतलब कि 1, तो यहां पर आप देख रहे हैं सोमवार। तो यहां पर आपका एक चीज हुआ कि आज कौन सा दिन है, 28 जून 2021 को जो है सोमवार है, और आप जान भी रहे हैं कि आज सोमवार है भी। तो इस प्रश्न का यहां पर पुष्टि हो गया। इस प्रकार से आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छे से लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन अभी यहीं पर हम लोग की ये श्रृंखला खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये भाग 2 है, अभी आपका कैलेंडर का भाग 2 है। अभी जो तीसरी बात आएगी उसमें, तो उसमें तीसरी बात में एक चीज आती है कि लीप वर्ष के लिए आपको छोटा सा एक नियम याद रखना पड़ेगा। यानी लीप वर्ष में एक बात आती है आपकी कि लीप वर्ष जब होता है, तो लीप वर्ष में जो होगा जनवरी, जैसे लीप वर्ष आया आपका, पूरा चीजें तो यही करना है, पूरा फंडा आपका यही करना है, पूरा काम यही करना है। लेकिन यदि आपका लीप वर्ष आएगा, लीप वर्ष का मतलब होता है जो 4 से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो उसमें जनवरी और फरवरी के महीनों को याद रखना है आपको। जनवरी और फरवरी माह को याद रखना है। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी माह को आपको याद रखना है। तो इसमें याद रखिएगा कि जितना भी आपका रिमाइंडर आएगा, यदि आपका रिमाइंडर कितना आया है,
जितना भी रिमाइंडर आपका आया था, जैसे यहाँ रिमाइंडर हमने देखा 1 आया था तो इसमें आपको 1 घटाना पड़ेगा। यहाँ रिमाइंडर आपने देखा कि 5 आया था तो इसमें 1 घटाकर बताना पड़ेगा। ये जो है आपके लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होंगे, जबकि ये सभी क्या हो रहे हैं, 4 से डिवाइड नहीं होने वाले हैं। तो ये सभी लीप वर्ष नहीं थे हमारे। लेकिन जब लीप वर्ष रहेगा तो उसमें जनवरी और फरवरी महीने के लिए क्या होगा, एक बस जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, यानी रिमाइंडर जितना भी यहां पर आया उसमें -1 आपको करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक बात नोट की है जो इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। लेकिन आप फिलहाल में इन दोनों प्रश्नों को देख लीजिएगा, क्योंकि आज सोमवार है और आपके ये प्रश्न से पुष्टि हो गई। आप कल का निकालिएगा, 2-4 दिन बाद का निकालिएगा, अपनी जन्मतिथि का निकालिएगा, 2-4-5 क्वेश्चन लगाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें जो और इसके महत्वपूर्ण भाग होंगे इस पर बात हम लोग अब अपने अगली वीडियो में करेंगे। जो यहाँ पर इसके लीप वर्ष के लिए क्या फंडा है, या इसके जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सीधे चीज याद रखिएगा कि आपको दिन का कोड याद रखना है, एकदम सीधा है। शताब्दी का कोड भी आपको एकदम सीधा है, याद रखना है कि 12, 13, 14, 15 आपको 6, 4, 2, 0। छोटी सी चीज याद रखना है, महीना भी आपको याद रखना है कि 614, 033, 614, 625, 035, तीन का पार्ट कर लीजिए। 033, 614, 625, 035 आप 2 या 3 बार लिखते हैं तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा, आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।